सबसे पहले ढोल शैतान ने बजाया है और ये सबसे बड़ा शैतानी अमल है। ढोल धमाके जो होते हैं, आज हमारी शादियां हों, हमारे घर में कोई खुशी का मौका आ जाए तो हम जनाबे वाला ढोल धमाके, गाने बजाने, धमहाल, खुराफात, हल्लड़बाजियां शुरू करते हैं और शरीयत की खुली खिलाफ वर्जी करते हैं। कोई लिहाज नहीं है अल्लाह रसूल का, कोई खौफ नहीं है। जनाब मुआशरे में जब बेहयाई देखी जाती है, बेगैरती और लोगों की हट दर्मी कि कितना रोको, कितना समझाओ, कितना कहो, जबरदस्ती करो, शरीयत बयान करो, बाजू पकड़ो, जनाब अगले को जिस तरीके से चाहो रोको, बंदा रुकने के लिए तैयार नहीं है, रुकने के खुराफात से बचने के लिए तैयार नहीं है। जहां ढोल ताशे गाने बजाने बजाए जाते हों, ये यजीदी अमल है, शैतानी अमल है। मेरे मुस्तफा करीम ने इससे मना किया है, गाने बजाने ढोल धमाके से मना फरमाया है। तमाम हमारे असलाफ ने इसकी तालीम दी है, औलिया कामिलीन ने इस अमल से रोका है। ये शैतानी अमल आज हमारे घरों में घुसता नजर आ रहा है, हमारी नस्लों में घुसता नजर आ रहा है। इसने हमारे माहौल माशरे को खराब कर दिया, हमारी जवान नस्लें बिगड़ गई हैं, हमारे बच्चे जनाब जो अभी बेदार हो रहे हैं, अभी नई नस्लें तैयार हो रही हैं। इस किस्म का माहौल देख करके उनके जहन बदल रहे हैं। जिस जुबान पे कुरान आना चाहिए था, जिस जुबान पे नाते मुस्तफा आनी चाहिए थे, जनाब हम खुशियों के मौके पे ये शैतानी अमल हम अंजाम देते हैं। और उसमें क्या होता है, मर्द औरत बच्चे बच्चियां सब इकट्ठे होके और एक दंगल होता है जनाबे वाला। बेहयाई की महफिलें उरूज पकड़ती हैं और पूरी पूरी रात वो बंदे जो शब के लिए जाग नहीं सकते, जो नमाज के लिए उठ नहीं सकते, जो फजर नहीं पढ़ सकते, इशा नहीं पढ़ सकते, जुम्मे में जनाब 5 मिनट जिनको बर्दाश्त नहीं है, वो लोग जो जनाबे वाला दीन के लिए 2 मिनट नहीं दे सकते हैं, वो लोग जो जिनको तौफीक नहीं है एक जिक्र करने की, दरूद पढ़ने की, तिलावत करने की, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ऐसे अक्सर आपको ज्यादा लोग मिलेंगे जो कोई नेक अमल नहीं कर सकते, लेकिन वो खुराफात में, गुनाहों में इस कदर बड़े हुए नजर आते हैं कि रात और दिन ढोल धमाके तमाशे, जहां पर खुराफात होता हो, हमारी वो माएं बहनें बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारी मिल्लत के जवान वहां बड़ी मस्ती के साथ नाचते हैं, गाते हैं, खुराफात में हिस्सा लेते हैं, पूरी पूरी रात तमाशा देखते हैं और मौज मस्ती में अपना दिल उबाते हैं, अपने ज़ाई जिस्म को सुकून देते हैं। इस शैतानी अमल से शरीयत के खिलाफ वर्जी पर अगर रोका जाए तो लोग बुरा मानने लगते हैं, अगर जोर लगाया जाए, जबरन रोका जाए, ऐसी महफिलों में जाना, शिरकत करना, ढोल बजाना, गाने बजाने, खुराफात करना, ये देखना, ऐसी महफिल में जाना, शिरकत करना, कुरान और हदीस की रोशनी में और बरेली शरीफ मरकज़े अहले सुन्नत आला हज़रत की बारगाह से इन पे हराम का फतवा है। ये देखना हराम, इस प्रोग्राम में जाना हराम, ये गाने बजाने, ढोल धमाके और हमारी बच्चियों की शादियां हों, बेटों की शादियां हों, फिर हम ये तमाम खुराफात करते हैं, रात भर नाचते हैं, फाहिशियां होती हैं, बेगैरतियां होती हैं, बदतमीजियां होती हैं, तरह तरह की बुराइयां होती हैं और उसमें जनाबे वाला इश्कबाजियां होती हैं, तमाम तरह के हराम गाने बजाए जाते हैं, ढोल धमाके बजाए जाते हैं, पूरे मोहल्ले की नींद खराब होती है, बीमार तड़प पड़ते हैं, लोगों का जिनका नफ्स कमजोर है वो आओ बका करते रह जाते हैं, मोहल्ले बस्तियां कांपती थर्राती हैं। ये खुराफात, ये गुनाह पूरी रात चलता है, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आती है कि इस प्रोग्राम को चलाने वाले, अंजाम देने वाले, देखने वाले, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, चाहे वो जनाब वक्त के कुछ भी हो, चाहे वो मेरा जैसा मौलवी क्यों ना हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो ज़कात देने वाला क्यों ना हो, चाहे वो नेक अमल करने वाला क्यों ना हो, ऐसे खुराफात में जाना, ये सारे खुराफात हराम है, हराम है, हराम है। अगर किसी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का जरा भी एहसास है, अदब है, एहतराम है, तो उसको इनसे बचना जरूरी है। हम जब जबरदस्ती करते हैं, जोर करते हैं कि इससे रुको, जनाब ऐसों के निकाह नहीं होगा, ऐसों की मजलिस में हम नहीं जाएंगे, कोई उलमा में कोई शिरकत नहीं करेगा, तो चूंकि हमें बताना तो जरूरी है ना, तो लोग कहते हैं कि जुल्म हो गया,
हमारी बरादरी में जुल्म हो गया, हमारी बस्ती पे जुल्म हो गया, हमारे बुजुर्गों पे जुल्म हो गया, हमारी बेटियों पे जुल्म हो गया। ये मौलाना जुल्म कर रहे हैं, ये मुफ्ती जुल्म कर रहे हैं, ये उलमा जुल्म कर रहे हैं। तो याद रखिए, अल्लाह रसूल के जो अहकामात हैं, अल्लाह की रजा की नीयत से हमें बयान करना जरूरी है। हमारा कोई मुखालफत का नजरिया नहीं कि हम किसी की मुखालफत करें, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे हमें इन अहकामात, शरई अहकामात को बयान करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बुराई से रोकना हम पे जरूरी है। बहैसियत एक मुफ्ती के, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नाइब सूबाई प्रेसिडेंट होने के, मैं आपसे भी कहता हूं कि इस गुनाहों से बचोगे कि नहीं? हाथ उठा के बोलो, गुनाहों से बचोगे? फिर जनाब ये बातें जब होती हैं, अल्लाह रसूल का हुक्म पहुंचाया जाता है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कोई मुखालफत का नजरिया नहीं है, कोई ऐसी वैसी नीयत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के पाबंद बन जाएं। फिर जनाब किसी के दिल पे लगे, कोई उसको जनाब मुखालफत का नाम दे, वो उसकी मर्जी है, उसका ईमान है, हम तो उसे मुखालफत का ज़हन नहीं देंगे ना। फिर जनाब वाला मुखालफत, तो जनाब आप उलमा की, मुफ्तियान किराम की, दीन के आलिमों की मुखालफत करेंगे तो हदीस के मुताबिक दुनिया भी बर्बाद और आखिरत में रुसवाई और शर्मिंदगी होगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। जो उलमा की तौहीन करता है, उलमा की मुखालफत करता है, लोगों याद रखो, अल्लाह रसूल का जो हुक्म है उसके पाबंद बन जाओ। ये खुराफात छोड़ेंगे। कितने अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों की शादियां होती हैं, वहां पर हम क्या करते हैं जनाब? वहाँ क्या करते हैं? ये ढोल डमाके, तमाशे, गाने बजाने, बेहयाई, फहाशी, बेगैरती, बेशर्मी, औरत मर्द इकट्ठे रात भर क्या क्या होता है मैं बता नहीं सकता हूँ, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आज के माशरे में, माहौल में क्या क्या, कितने गुनाह, कितने उरूज पकड़ गए हैं। लेकिन मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि लोगों, इस बुराई से रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? घरों में जो बड़े लोग हैं, जिनका हुक्म ज्यादा चलता है, उनकी जिम्मेदारी है, घर के बड़ों की जिम्मेदारी है। कयामत में पूछा जाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया है, ढोल धमाके के बारे में, शराब नोशी के बारे में, नशे के बारे में, ये बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी के बारे में मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ये कयामत की निशानियों में से हैं। जो लोग ये काम करेंगे कुर्बे कयामत में, मेरे आका ने फरमाया उन्हें पता भी नहीं होगा। वो दिन में ये खुराफात करेंगे, रात में करेंगे। दिन में करेंगे तो रात को वो ईमान से निकले हुए होंगे, रात को करेंगे तो सुबह तक ईमान से निकले हुए होंगे और उन्हें खबर भी नहीं होगी। कब्र और हश्र में उन्हें पता चलेगा हमारे तो ईमान के जनाजे निकल गए जनाब। हम अपने आप को बड़े हाजी, नमाजी, गाजी, हम बड़े अल्लामा, फामा, हम नेक, नमाजी बड़े समझे जाते थे कि हमारा बड़ा नाम है, शोहरत है, इज्जत है, अजमत है। कयामत में कल देखा जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो माहौल में ये जिस किस्म के डांस चल रहे हैं, गाने बना धमाके, और आजकल जो इस किस्म की जहालत की रस्में चल रही हैं, शैतानी अमल, इसको रोकना जरूरी है। तवज्जो है आपकी? बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद किसी को तनकीद करना, मुखालफत करना नहीं है। हमारा मकसद है बुराई रोकना। जिसके घर में बच्चियों की शादियों, ये रहमत होती है, खुशी का मौका रहमत होता है, हम उसको जिल्लत बनाते हैं, अजाब बनाते हैं इस तरीके खुराफात करके। जब अल्लाह खुशी देता है ना, वहाँ उस वक्त डांस होते हैं, नाच गाना होता है, ड्रामे डमके होते हैं, ढोल बजते हैं, तमाम फाशियाँ, बेहियाई, बेगैरती होती हैं, मर्द औरत हंसते हैं, नाचते हैं, दिल खुश होता है, मौज मस्ती लेते हैं। लेकिन जब उसी घर में मौत होती है तब कुरान याद आता है। जब बीमारी आती है तब अल्लाह रसूल याद आता है, जब परेशानी आती है तब खत्म याद आता है, तब खत्मात याद आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं तब वजीफे याद आते हैं, जब बलाएं आती हैं तब दुआएं याद आती हैं, जब अल्लाह का अजाब आता है उस वक्त हमें पीर फकीर याद आते हैं, मज़ारात याद आते हैं, तावीज़ात याद आते हैं, कुरान हदीस याद आता है। बात सही है कि गलत है?
तब तक हमें होश नहीं होता। फिर जनाब जब इंतकाल होता है ना ऐसे ही लोगों का, जो ज्यादा ढोल से धमाकू से गाने बजानों से दिल रखते हैं, और मेरी बात जनाब दिलों पे चुभती हो, बुरी लगती हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा जनाब नाराज मत होइए। अगर आपके दिल की ख्वाहिश है पूरी जिंदगी बजाइए, अपने खानदान में बजाइए, बच्चों में बजाइए, जैसे आप बजाते जा रहे हैं, पूरी नस्लों को आप सिखा रहे हैं, अपने जनाब घरों में बजा बजा के बच्चों पे ऊपर बजा के ये ढोल धमाके, और आप दिल लुभा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो माएं बहनें बेटियां, वो नौजवान, वो बुजुर्ग, वो सुन ले कान खोल के, अगर दिल उनका ढोल से लगा है, मोहब्बत ढोल धमाके गाने बजाने से है, ऐसे खुराफात से ना खुद बचते हैं न दूसरों को बचने देते हैं, और बल्कि जो बचा रहे हैं उन पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, शिद्दत कर रहे हैं, ये लोगों को जनाब दबा रहे हैं, ये जनाब डरा रहे हैं, ये जुल्म है, इसको ज़्यादती का नाम दिया जाए, हक बात को जुल्म कहा जाए, हक बात को ज़्यादती कहा जाए, हर बात को जनाब आप दूसरा नाम दें। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तुम जनाब जब इंतकाल करो तो वसीयत करना कि मैं जब मर जाऊं कुरान नजदीक नहीं लाना, मौलाना नजदीक नहीं आना, सूरह यासीन नहीं पढ़ना, उस वक्त अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेना, कलमा ना पढ़ना, ढोल ला के बजाना, और कब्र में भी रख देना, जब फरिश्ते आए वहां कब्र में भी रख देना, मुझे वहां भी ढोल से मोहब्बत है, हशर के लिए भी एक ढोल मेरे साथ बांध देना, वहां भी लेके ये मैं गाने बजाने के लिए वहां भी मेरा पूरा सिस्टम साथ होना चाहिए। ये काम शुरू करो, ये पूरी जिंदगी खुराफात करो, फिर जब घरों में मौत होती है, इंतकाल होता, कहते बड़े नेक थे जनाब। ओहो, अब दिल से दुआ करना, मौलवी साहब दिल, बड़ा मौलवी कौन सा है, बड़ा मुफ्ती कौन सा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हूँ, इसलिए हमारे ऊपर जरूरी है, हम जैसे कानून का जनाब जज, एक कानून का जज होता है उसे फुल इख्तियार होते हैं, वो जनाब मुल्क के कानून को लोगों के ऊपर लागू करता है, लोगों को उसके मुताबिक चलाने का आर्डर देता है। शरीयत में मुफ्ती भी जज होता है, इस पे भी जरूरी होता है कि शरीयत के कानून और अहकामात, अल्लाह रसूल के हुक्म जो है वो लोगों पर लागू किया जाए, और लोगों को बुराइयों से रोक के उसका पाबंद बनाया जाए। तवज्जो है आपकी। फिर जनाबे वाला कुछ क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब हमारी तो दिल की मर्जी नहीं थी, हम तो नहीं चाहते थे, हमें पता था जनाब, मैं इसमें शामिल ही नहीं, ये औरतों का मसला है, बच्चों ने जिद कर ली, औरतों ने जिद कर ली थी, फिर जनाब तो अब सबकी ख्वाहिश थी, खुशी का मौका, अबे खुशी पे नात भी तो पढ़ सकते थे, जिक्र भी तो कर सकते थे, इस्लामी प्रोग्राम भी कर सकते थे, मेरे नबी का मीलाद भी पढ़ सकते थे, तिलावत कुरान भी कर सकते थे, हाफिजों को बुला के कुरान पढ़वाते, शबीना कराते, जिक्र की मजलिस सजाते, मौलूद सजाते, जनाब आप नाते गुनगुनाने के लिए आप बयानात करते, जलसा करते, प्रोग्राम करते, वो जो खर्चा हराम के लिए किया, जो तुझे हिसाब कब्र में हशर में देना महंगा पड़ जाएगा, तेरे चेहरे पे लाले पड़ जाएंगे, वो पैसा तू दीन के लिए खर्च करता, लोगों के लिए भी जनाब भलाई का काम होता, अपने लिए भी आखिरत का काम बन जाता, लोगों का ईमान भी बचता, तेरा भी लोग भी सवाब लेके जाते, तुझे भी सवाब मिलता, जो खर्च करता उसका अल्लाह तुझे बरकतों से माला माल कर देता। सारे खुराफात करके दिल में उम्मीद है बस रहमत हो जाए, बरकत हो जाए, बस बरकत हो जाए। फिर जब लड़की निकलती है तो फिर रोते हैं, फिर दुआ करते हैं, या अल्लाह रात को क्या हो रहा था, पूरी रात जो भांगड़ा बजा है, जो धमाल हुआ है, ड्रामे हुए हैं, अब तू दुआ करता है, तेरी दुआ तू ये सारे खुराफात करके उम्मीद रखता है कि ढोल धमाके गाने बजाने खुराफात फाशी बेगैरती तमाम तरह की बुराइयां शैतानी अमल बजा लाने के बाद तेरे घर में बरकत होगी, बरकत नहीं होगी, नऊसत आएगी, जिल्लत आएगी, अजाब आएगा, कहर बरसेगा। और जिनकी शादियों में ये बजा है हमने हमेशा देखा है, आप भी देख लो, उनके घर कभी खुशी से नहीं रहे, उनका घर कभी नहीं चढ़ा है, उनके रिश्ते कभी नहीं चढ़े हैं। इसलिए हक बात करो, हक पे कोई नाराज हो तो होता रहे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इमामत जाए तो जाए जनाब, बरादरियां कटें तो कटती रहें, रिश्ते खत्म होते रहें, कोई नाराज हो जाए, बड़ा नाराज हो होता रहे, छोटा हो तो मुक्तदी हो तो
आलिम हो तो, जिसको होना होगा वही जिसको अल्लाह रसूल की शरीयत से प्यार नहीं होगा, जिसको शैतान के कामों से मोहब्बत होगी वही नाराज होगा। तवज्जो है कि नहीं? और कोई नाराज नहीं होगा। शरीयत से प्यार करने वाला, जिसको कब्र याद हो, आखिरत याद हो, मौत याद हो, खौफ खुदा दिल में हो, जो हुसैन का पैगाम सीने में लेकर चलता हो, जनाबे वाला वो यजीद के ढोल धमाके पे खुश नहीं होगा। तवज्जो है ना? फिर जनाबे वाला नहीं जी, बच्चों के इनकी खुशियों, बच्चियों ने औरतों ने इन्हें मजबूर किया, हम सब इकट्ठे हो गए, बजाया गाना, ये इनकी जिद थी जनाब, इनकी खुशी थी, इनकी खुशी के लिए हमें करना पड़ा, हम बड़े जरूर थे, हमें करना पड़ा, हम जिम्मेदार थे, हमें करना पड़ा। अगर तुम बच्चों की, औरतों की, बेटियों की खुशियों पे ढोल धमाके, नाच गाने, फाशी, बेगैरती, रात भर के तमाम खुराफात कर सकते हो उनकी मर्जी पे, उनकी खुशी पे, तो वो अगर तुम्हें ये कहें कि तीसरी मंजिल से छत से छलांग लगा के कूद जाओ, कूदोगे? ये आग की जनाब जल रही है, गैस सिलेंडर रखा है, जरा जलाते हैं, हमारी ख्वाहिश है, बच्चे कहें, बच्चियां कहें, हमारी ख्वाहिश है कि हम सब मिल के तमाशा देखें, आप इस आग पे बैठें, आप बड़े वाले दरियाए चनाब में छलांग लगा दें, क्या आप तैयार हैं? आप, हमारी खुशी, हमारे दिल की आरज़ू, बोलना कोई करेगा ही? आप कहेंगे जनाब इससे मेरी जान जा सकती है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरी जान के लिए नुकसान है। तो मुझे बताओ, अगर जान के लिए आपको नुकसान नजर आए तो आप बच्चों की, घर वालों की मर्जी से वो काम नहीं करते, तो कब्र और हशर में जो आपको और मेरा जिससे बेड़ा गर्क होता हो, जो नुकसान होता ईमान का, अकीदे का, अमल का, जो दोज़ख में ले जाते हो अमाल, जो जन्नत की खराबी बनते हो, तो लोगों फिर ये भी तो क्या करो कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरी आखिरत खराब हो जाएगी। बात सही है कि गलत है? सही है ना? मैं किसी को कोई इशारा नहीं बना रहा हूं। आज माहौल में बढ़ती जा रही हैं बुराइयां, हमने बड़ी कोशिशें की, बड़ा सामना हुआ, बड़े लोग जनाबे वाला हठधर्मी की लोगों ने सीधी बात को टेढ़ा बना के पेश किया, बड़े बड़े जनाबे वाला धमकाने, डराने की भी कोशिश की गई, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि इस खुराफात का जिक्र करके आपको इससे बचाऊं, क्योंकि मेरे हुसैन ने करबला में यही पैगाम दिया था, वरना नमाज उधर भी हो रही थी, नमाज इधर भी हो रही थी, असल में सब कुछ हो रहा था, उधर भी नमाज, इधर भी नमाज, लेकिन उधर नमाज सही हो रही थी, इधर नमाज फाशियों, बुराइयों वाली हो रही थी। यजीद भी नमाज पढ़ता था, यजीद वाले भी पढ़ते थे, हुसैन भी पढ़ता था, हुसैन वाले भी पढ़ते थे, लेकिन पैगाम ये मिला है, पैगाम ये मिला है, लोगों जिस नमाज में खुराफात नहीं होंगे, जिस नमाज में डरावे नहीं होंगे, जिस नमाज में जनाबे वाला शराब नोशी नहीं होगी, बेहयाई नहीं होगी, ये हुसैन का पैगाम था कि जिस नमाज में बुराई नहीं होगी, गुनाह नहीं होंगे, खुराफात नहीं होंगे, इस्लामी शरीयत का मजाक ना उड़ाया जाता हो, अल्लाह रसूल के अहकामात की मुखालफत ना हो, ये हुसैन का पैगाम है। और यजीद की नमाज का ये पैगाम है, नमाज भी पढ़ो, ज़िना भी करो, नमाज भी पढ़ो, शराब भी पियो, नमाज भी पढ़ो, मस्जिदों की बेहुरमती भी करो, नमाज भी पढ़ो, जनाबे वाला बेहयाई भी करो, नमाज भी पढ़ो, बेगैरती भी करो, नमाज भी पढ़ो, बेइज्जती भी करो, नमाज भी करो, तमाम बुराइयां भी करो, सब ठीक है। ये यजीद का पैगाम था। तवज्जो है? इस पे बुरा मानने की जरूरत नहीं, अमल की जरूरत है। आप इतने लोगों के सामने मैंने जो बात अर्ज की, हक की बात, आपके दिल में उतरी प्यार से, मोहब्बत से, इंशाअल्लाह अपने घरों से इस गंदे सिस्टम को खत्म करेंगे, बरादरी में खत्म करेंगे, रिश्तेदारियों में खत्म करेंगे। खुशी के मौके पे खुशियों का इजहार करना है, उस तरीके से करो जिसमें अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो, नेक लोगों को बुलाओ। लेकिन आज नेक लोगों को रोका जाता है, दावत नहीं दी जाती है, बुलाया नहीं जाता है, बेहया लोगों को, बेशर्म लोगों को, बेगैरत आवारा गर्द लड़कों को बुला के नचवाया जाता है, औरतें तक नचती हैं, बेटियां नचती हैं, घर वाले हंसते हैं, ही आहा कितना अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी हमारी लड़की नाच रही है, हमारा लड़का कितना प्यारा डांस कर रहा है, बड़ा प्यारा गीत चल रहा है, बड़ा अच्छा गाना बज रहा है, बड़ी बेहतरीन ढोली है जी, धमक क्या है, धमाल क्या है, ओहो बड़ी मौज मस्तियां हैं। ये होता है। फिर कयामत ना आए, फिर ये अजाब ना आए, फिर हम रोते क्यों हैं? फिर अजाब का इंतजार करो, अल्लाह के कहर का इंतजार करो।
इमाम हुसैन का पैगाम क्या है? मैंने इमाम हुसैन की सीरत बहुत बयान की है, कई बार मैं ये जिक्र का जहाँ रह गया था सब मैंने बयान किया, अभी बहुत सारा बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस साल इमाम हुसैन का सही पैगाम आप तक पहुँचे और हम हुसैनी दीन पे कायम हो जाएं, हम हुसैनी दीन पे कायम हो जाएं, हम हुसैनी दीन पे कायम हो जाएं और यजीदी दीन से दूर हो जाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचाए, खुराफात से बचाए, गुनाहों से बचाए, नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए, समझिए, अमल कीजिए। आप तक है, मेरी बात बुरी लगी हो माजरत चाहूँगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए ये खुराफात से कितना नुकसान है। अमल कीजिए, माशरे से बुराई दूर कीजिए और हम जैसे लोग जो बुराई के लिए खड़े हैं मैदान में उनका साथ दीजिए, उनके साथ चलिए ताकि माशरे से बुराई दूर होगी, हमारी नस्लें साफ व शफाफ हो जाएंगी, अल्लाह की रहमत बरसेगी। फिर जनाब करबला में 72 हों, 22,000 का नशा उतार देते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज ये इस्लाही बातें ज़रूरी बातें थी, आज कुछ बातें दिल का दर्द था मैंने आप तक रख दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसे खुराफात में मुब्तला जो लोग हैं उन्हें अच्छी सोच और उन्हें हिदायत अता फरमाए, सही दीन पर कायम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहब्बतों से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।